नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए बिल्कुल अलग और न्यू जो इंजेक्शन है वेटनरी का वो यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो ये जो इंजेक्शन है ये है आइसोफ्लड, जिसमें कि क्या क्या साल्ट होते हैं और किस मात्रा में लगाते हैं, क्या प्रेग्नेंट पशु को यह इंजेक्शन हम लगाएंगे और किस डोज में लगाएंगे, किस रूट से लगाएंगे, कहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं, किन किन रोगों में यूज़ में लाया जाएगा, ये जितनी भी जानकारियां हैं, क्या यह प्रेगनेंसी सेफ़ है, जितनी भी जानकारियां हैं इस आइसोफ्लड इंजेक्शन के बारे में, तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करने वाला हूं। तो गाइज़, ये जो वीडियो है इसको आप एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और किसी भी तरह का आपको अगर डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे जो कमेंट सेक्शन होती है वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइज, ये जो इंजेक्शन है इसको आप नज़दीकी के वेटनरी मेडिकल स्टोर से, वेटनरी डिस्पेंसरी से, और अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट पर आप इसको एक बार जो है वो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो है वो जायडस का है, आइसोफ्लड करके ये आता है। और इसमें अगर हम बात करें साल्ट की तो इसमें आइसोफ्लूप्रिडोन एसीटेट इसमें साल्ट होता है, और ये आप देख सकते हैं 2 mg पर ml के हिसाब से। और अगर हम बात करें इसमें प्रिजर्वेशन यानी कि पैकेजिंग कितने कितने में हमें देखने को मिलती है, तो गाइज आई थिंक ये आपको 10 ml में, 5 ml में और 30 ml में, यानी कि 5 ml में, 10 ml में और 30 ml में इसकी जो वायल होती है वो हमें देखने को मिल जाती है। और विड्रॉ पीरियड की अगर मैं इसमें बात करूं तो मिल्क के लिए तो कंपनी मेंशन नहीं करती है, लेकिन जो मीट होता है, मीट के लिए 7 डेज़ का इसका जो विड्रॉ पीरियड होता है वो रहता है। तो 7 डेज़ का इसमें मीट के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आप मिल्क यूज़ में ला रहे हैं तो उबाल कर ही लाएं। और गाइज, ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। आप मतलब कि हमारी वीडियो को देखकर घर में किसान भाई इसको यूज़ में मत लाइएगा। अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही आप जो है इस इंजेक्शन को उपयोग में लाइएगा। अब गाइज, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसको हमने कहाँ पर रखना है। तो यानी कि आप 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इस इंजेक्शन को मेंटेन करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत मेन जो बातें हैं वो हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसकी डोज रेट की, कि किस पशु में इस इंजेक्शन की क्या डोज रेट रहेगी। तो गाइज, डोज रेट के बारे में आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे सबसे पहले इसको किस किस पशु में यूज़ में लाते हैं, तो इसे हम गाय, भैंस, घोड़े, शीप और गोट, मेनली इन पशुओं में यूज़ में लाते हैं। तो जैसे गाय और भैंस की जो डोज है वो यहाँ पर 5 to 10 ml रहेगी, ठीक है। 5 से 10 ml इसमें गाय भैंस की डोज रेट रहेगी। और अगर हम इसे रिपीट करना चाहते हैं तो आप इसे 12 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। 12 या फिर जो 24 घंटे हैं इनमें आप इसको दोबारा से जो है वो रिपीट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो आपका फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो एनिमल के साइज़ के हिसाब से डोज रेट ज़्यादा और कम भी कर सकता है, क्योंकि जो है बहुत ही एनिमल कई बार बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ के होते हैं, तो उनमें जिनका जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा होता है, तो उनमें क्या होता है कि जो डोज है इंजेक्शन की वो आगे पीछे की जा सकती है। और गाइज, उसी के हिसाब से अगर हम बात करें हॉर्स की, तो हॉर्स में 2.5 के हिसाब से यानी कि 10 ml जो आइसोफ्लड है वो दिया जाता है, 5 to 20 mg के हिसाब से आइसोफ्लूप्रिडोन एसीटेट। और अगर इसी में हम बात करें शीप और गोट की, तो शीप और गोट में 0.5 से लेकर 1 ml तक दिया जाता है, वह भी 10 किलो के हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी 1 to 2 mg आइसोफ्लूप्रिडोन एसीटेट के हिसाब से जो है वो दिया जाता है। अगर हम बात करें गाइस इंजेक्टेबल, मतलब किस रूट से हमें इसको लगाना होता है, तो इसको हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट से ही हमें पशु को लगाना होता है। और साफ़ और सुथरी स्टेराइल जो नीडल और सिरिंज होती है उसका ही हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। तो यहाँ पर गाइज अब हम इसमें बात करते हैं अदर जो काफ़ी सारी इसमें डिटेल्स के बारे में होती है। तो जैसे कि इसमें अब हमें कुछ एक साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो जब आप हाई अमाउंट में पशु को लगाते हैं, वैसे तो ये स्ट्रेस फ्री इंजेक्शन होता है, जैसे स्ट्रेस अगर एनिमल में है तो अगर आप इसको लगाते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में लगाने से पशु में वहाँ पे
पेन हो सकती है, पशु थोड़ा-सा डिप्रेस्ड हो सकता है और बाकी इसका कोई ऐसा बहुत अधिक साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो इंजेक्शन है ये प्रेगनेंसी सेफ़ है? प्रेग्नेंट गाय, भैंस में इसको लगाया जा सकता है? तो जी हाँ गाइज़, ये बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ़ है। प्रेग्नेंट गाय, भैंस में इस इंजेक्शन को यूज़ में लाया जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेगनेंसी सेफ़ है ये इंजेक्शन। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसमें कंपोज़िशन की। तो कंपोज़िशन का आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीपली आपको जानने की ज़रूरत नहीं है और फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसको हम किन-किन रोगों में अपने पशु में यूज़ में ला सकते हैं। तो जैसे कि पशु अगर आपका शॉक की कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में चला गया है, तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। इसके अलावा पशु में क्या होता है कि पेन हो गई है या किसी तरह से पशु में दर्द है, एलर्जी वाली कंडीशन हो गई है, लेमनेस हो गया है, अर्थाइटिस हो गया है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, लेमनाइटिस हो गया है और किसी भी तरह का अर्थाइटिस हो गया है, तो उस कंडीशन में आप जो है आइसोफ्लड इंजेक्शन को यूज़ में लाइएगा। और उसी के साथ ही अगर पशु में कीटोसिस हो गया है, मिल्क फीवर हो गया है, आपका पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है और ये सारे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, हाइपोकैल्शियमा हो गया है, तो ये सारी की सारी कंडीशन में आप अपने पशु में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही कोई सर्जरी वाली कंडीशन आ गई है पशु में, रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा का केस है, डिस्टोकिया का केस है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है, थनैला रोग हो गया है, तो उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर भी ये जो इंजेक्शन है इसको उपयोग में लाया जा सकता है। और गाइस, जैसे पशु में स्किन से, त्वचा से रिलेटेड भी काफ़ी सारे डिसऑर्डर होते हैं, जैसे पशु के बाल झड़ते हैं, डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्किन एलर्जी हो जाती है और कंजक्टिवाइटिस हो जाता है आँखों में। किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई जख्म वगैरह है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है, यानी कि ये एक इस तरह का इंजेक्शन मान के चल सकते हैं कि जिसको बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, बहुत सारे रोगों में वेटनरी में लगभग 70% रोगों में आइसोफ्लड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दी, डोज रेट किस रूट से आपको लगानी है, प्रेगनेंसी सेफ़ है नहीं, किन किन रोगों में लगाना है, कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा दोस्तों। तो इसी तरह की जो वीडियोज़ होती हैं उनको देखने के लिए आप हमारे वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं नए और फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।